इम्यूनाइजेशन का चैप्टर है तुम्हारा। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है इम्यूनाइजेशन, हम एक आर्टिफिशियल एजेंट के थ्रू बॉडी की इम्यूनिटी को जब हम बूस्ट अप करते हैं तो उसको बोला जाता है इम्यूनाइजेशन। जैसे कि आपका इम्यूनाइजेशन, इन्होंने इम्यूनिटी दे रखा है, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम ए डिजीज थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ ए लाइव किल्ड एंड लाइव अटैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन द इंडिविजुअल सिस्टम। जब हमारे सिस्टम में कोई भी लाइव किल्ड वैक्सीन है वो डाल के और बॉडी को क्या किया जाता है, बूस्टअप किया जाता है, तो उसको हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ऐसी कौन सी डिजीज है जो वैक्सीन से ठीक हो जाती हैं? सबसे पहले बच्चों में 6 किलर डिजीज, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, मीजल्स। याद कर लेना, टेस्ट सीरीज में आते हैं, जब भी कोई गवर्नमेंट टेस्ट होता है तो उसमें आते हैं। इनमें से 6 में से कोई एक जो डिजीज है उसको क्या कर देते हैं इसमें से निकाल के, जैसे कि वॉमिटिंग है, डायरिया है, वो डाल देते हैं, तो वो नहीं होता। ये 6 किलर डिजीज होते हैं, जिनमें से ये लगा लो कि इन 6 किलर डिजीज से 100 में से 55% ऑफ बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अदर में आपका आएगा हेपेटाइटिस, मम्स, रूबेला, ऐसी बीमारियां जिनसे प्रिवेंट करने के लिए हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में मेडिसिन लगाते हैं, जैसे कि मीजल है, मम्स है, बीसीजी है, तो ये जो है ये आपकी प्रिवेंटेबल ड्रग्स होती है। अगर हम इनके लिए इम्यूनाइज कर देंगे बच्चे को तो बच्चे को नहीं होगा। अब आगे वैक्सीन कितने टाइप की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। वैक्सीन आर इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि जो हम दे रहे हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन टाइम टू टाइम हमें बूस्ट करना पड़ता है। टाइम टू टाइम हमें क्या करने पड़ते हैं, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाना होता है, इसीलिए हम लोग क्या है वैक्सीन देते हैं। तो वैक्सीन आपकी 2 तरह की इन्होंने दे दी है, लाइव और किल्ड। बैक्टीरियल, बीसीजी, टाइफाइड, प्लेग, ये कैसे, ये ऐसी ड्रग ये होते हैं बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। लाइव बैक्टीरिया से बनाई जाती है। वायरल, ओरल पोलियो, मीजल, मम्स, रूबेला, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये भी क्या होती है, लाइव होती है। तो लाइव जो है वायरस होते हैं उनसे बनाई जाती है। रिकेट्स आपका, इसको ना भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किल्ड, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि किल्ड बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, किल्ड वैक्सीन। पर्टुसिस, टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग। वायरल में रेबीज, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, साप पोलियो। पोलियो 2 तरह का होता है, साप और सेबिन। साप और सेबिन क्या हुए थे, आपके साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम है, एक का साप एक का सेबिन। उन्होंने दोनों ने ही क्या किया था, पोलियो की वैक्सीन को इन्वेंट किया था, उन्होंने बनाया था। साप क्या होती है, इंजेक्टेबल होती है, जिसको हम इंजेक्शन देते हैं। पहले साप की मतलब प्रोफेशन में आई थी, यूज में आई थी जब हम इंजेक्ट करते थे। उसके बाद सेबिन ने क्या किया, सेबिन पोलियो को बनाया, जो कि ओरल पोलियो होता है, जिसमें हम ड्रॉप्स हैं जो पिलाते हैं। उसके बाद है टॉक्साइड, जो टॉक्साइड होते हैं बैक्टीरियल, डिप्थीरिया, टेटनस, जो भी किसी के टॉक्सिक सब्सटेंस या हमारी बॉडी में जो पॉइजन रिलीज कर देता है कोई भी चीज, उसको दूर करने के लिए टॉक्साइड यूज होते हैं, जैसे कि आपका टॉक्सोस्टेरॉइड्स ड्रग्स। तो ये आपकी वो क्या होती है, बीमारियां होती हैं जिनके लिए टॉक्सिक सब्सटेंस दिया जाता है। और उसके बाद है सेलुलर को छोड़ दो, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऐसी ड्रग जो एक बार में एक से ज्यादा पेशेंट के अंदर डाली जाती हैं, जैसे कि डीटी, डिप्थीरिया, टाइटस, डीपीटी, आपका एमएमआर, आपका हेपेटाइटिस। ये ड्रग्स है जो एक साथ, जैसे डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस आता है, डीटी में डिप्थीरिया, टेटनस आता है, और एमएमआर में मीजल, मम्स, रूबेला आता है। ये एक साथ 3 मेडिसिन है जो दी जाती है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद करना पड़ेगा। एंटीटॉक्सिन या एंटीटॉक्सिन, एंटीसीरा क्या होता है, मटेरियल प्रिपेयर्ड इन एनिमल। एंटीसीरा होता है ऐसा मटेरियल जो कि जानवरों से प्रिपेयर किया जाता है, पैसिव इम्यूनिटी के रूप में यूज किया जाता है। और एंटीटॉक्सिन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होते हैं तो उसको दूर करने के लिए एंटीटॉक्सिन दिए जाते हैं, टॉक्साइड में आते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पुराना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, बिल्कुल इजी शेड्यूल है, इसको याद कर लेना। इसके अकॉर्डिंग अभी आपको सबसे पहले उन्होंने दिए कि बीसीजी ड्रग क्या होती है, कई बार पेपर में बीसीजी आती है। तो इसका सबसे पहला नाम होता है बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन इज लाइव वैक्सीन होती है। डेनिश 1331 में क्या किया था, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसको इन्वेंट किया गया था, प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्या करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी को क्या करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। इसका जो एम है वो क्या होता है, बिनाइन आर्टिफिशियल प्राइमरी इन्फेक्शन। जो ये वैक्सीन किस लिए बनाई जाती है, आपके ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए बनाई जाती है। देन आगे है, इसको हम कैसे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, स्टोर करते हैं।
प्रेजेंटली अवेलेबल यूज बीसीजी वैक्सीन हीट स्टेबल। हीट स्टेबल होती है ड्राइड फ्रीज ड्राइड फॉर्म, हम इसको फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, ड्राइड मतलब सुखा के रखते हैं। इट कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखते हैं, ठंडे इन्वायरमेंट में रखते हैं और इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसको डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन की जरूरत होती है, क्योंकि अभी आपको पता है सुखा के इस मेडिसिन को रखा जाता है, डिस्टिल वाटर के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर बर्थ के में बच्चा पैदा होते ही डिलीवरी के बिल्कुल बाद में हम इसको देते हैं, नहीं दी तो 6 मंथ पे हम दे देते हैं। स्टैंडर्ड साइड मिडल डेल्टॉइड मसल यानी कि यहाँ पे लगती है शोल्डर में, इसको आईएम भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, इंट्रामस्कुलर भी लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि ये जो मेडिसिन है अपना स्कार छोड़ती है, अपना निशान छोड़ती है, ठीक है। जो जिसको पहले ये लोग बोलते थे मस्तर, तो ये बीसीजी वैक्सीन होती है, लेकिन सब में नहीं होती है, सबको निशान हो कोई जरूरी नहीं है। पहले क्या होता था, लैक ऑफ सर्विस अच्छी नहीं होती थी, केयर अच्छी नहीं होती थी, तो ये इंजेक्शन पक जाता था, लेकिन अब सबका पकता भी नहीं है, जिसका पकता है उसका निशान बच जाता है, जिसका नहीं पकता है उसको कोई निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इफ इज इंजेक्टेड टू हाई टू फॉरवर्ड लिम्फ नोड, तो क्या कर देते हैं, अगर इसको हमने ज्यादा हाई लेवल पे यहाँ पे लगा दिया तो लिम्फ नोड, ये जो अंडर आर्म्स का हिस्सा है ये स्वेल आउट कर देता है, यहाँ पे जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं वो स्वेलो आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सोते दिन तक रोता है और क्या होता है, उसके हाथ की मूवमेंट है जो क्या होती है, कम होती है। इसका की जो डोज है 0.05 ml होती है नियोनेट में, नियोनेट जो बच्चा अभी पैदा हुआ 1 महीने का भी नहीं हुआ है, और 0.1 ml इन्फेंट में जो 1 महीने से अब का हो चुका है। वैक्सीन मस्ट नॉट बी कंटामिनेटेड एंटीसेप्टिक एंड डिटर्जेंट, ये क्या होती है, कंटामिनेटेड नहीं होती है, इसमें किसी भी एंटीसीराइड डिटर्जेंट को नहीं मिलाया जाता। इफ अल्कोहल इज यूज्ड टू स्वेप टू द स्किन, जब भी हम किसी को इंजेक्शन देते हैं तो पहले अल्कोहल से उस एरिया को क्लीन किया जाता है, ना कि डेटोल से, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया की प्रेजेंस वहां पे नहीं होनी चाहिए। बीसीजी वैक्सीन पैप्यूल्स अपीयर 2 to 3 वीक्स, आप वैक्सीन लगने के बाद 2 से 3 वीक में क्या करोगे, यहाँ पे जो होगा पैप्यूल, पैप्यूल का मतलब होता है हल्की सी फुंसी बन जाती है साइट ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जहाँ पे आपने इसको लगाया वहाँ पे 4 to 5 वीक्स पैप्यूल अपना साइज को क्या करेगा, ग्रो करेगा, और अल्सर का मतलब जैसे कि दाफड़ हो जाते हैं ना, दाद हो जाते हैं, वैसी सी फॉर्मेशन होगी। 8 से 12 वीक में यहाँ पे एक छोटा सा स्कार बच जाएगा, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, माइल्ड होती है, अल्सरेशन होगा, लोकल एब्सिस, एब्सिस का मतलब कलेक्शन ऑफ लिम्फ नोड हो जाएगा, एक्सिलरी लिम्फ नोड है जो वो आपके डेवलप हो जाएंगे, बच्चे को बहुत ज्यादा पेन होगा, फीवर है, एंजाइटी है, बच्चा क्राई करेगा, ये इसके साइन सिम्टम रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग अनकॉमन मे बी माइल्ड और बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम जनरलाइज्ड एक्जिमा। एक्जिमा होता है बच्चे की बॉडी में किसी तरह की एलर्जी अगर है तो हम उसको बीसीजी नहीं लगा सकते। किस टाइम पे नहीं लगा सकते, जब तक वो एक्जिमा प्रेजेंट है। इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस, उसको कोई स्किन की एबनॉर्मलिटी है तो हम उसको नहीं लगाएंगे। उसके बाद है एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन शुड रिसीव बीसीजी वैक्सीन, ऐसा बच्चा जिसमें एड्स के साइन सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम ससेप्टेबल नहीं मान सकते, उसको हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मदर फादर में से एक को है तो ससेप्टेबल जो आपका बच्चा है वो ससेप्टेबल होता है, लेकिन अगर मदर को है तो ससेप्टेबिलिटी नहीं होती है, तो कंफर्म होता है, क्योंकि बच्चा 9 महीने माँ से क्या करता है, डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन में ससेप्टेबल है बच्चा तो भी हम उसको बीसीजी का इंजेक्शन दे देते हैं। द एडिक्वेट प्रोटेक्शन, इसकी प्रोटेक्शन होती है 15 से 20 साल। बीसीजी वैक्सीन इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जो आपका नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है कि बच्चे को पैदा होकर बीसीजी की डोज दी जाए। अगर बीसीजी की डोज आप नहीं देते तो बच्चा मोर प्रोन होता है ट्यूबरकुलोसिस के, पर ये भी कंफर्म नहीं है, हो भी जाए भाई नहीं भी हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है, इसलिए हम प्रिवेंटेबल ड्रग्स के रूप में बीसीजी को प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आपकी पोलियो वैक्सीन, आई थिंक तो ये कल करेंगे, कई बार पेपर में ये वैक्सीन है जो डिफाइन करके आ जाती है 5 नंबर में शॉर्ट नोट में कि वैक्सीन के बारे में लिखो, तो आपको ये वैक्सीन है जो ऐसे डिफाइन करनी पड़ेगी। पोलियो सारी वैक्सीन दे रखी है इसमें,